हसीना की तो आप मुझसे बात भी मत कीजिए। आपकी वो यूफोन सिम जो 1 मार्च 2012 से। आज शॉपिंग पे जाना था अम्मी के साथ और पापा के साथ। टाइम वेस्ट किया, शॉपिंग थोड़ी करनी थी मुझे। अच्छा चलो आप चलते हैं। मामा के क्लब चले? मैं मेहमानों के पास कह रहा हूँ जहाँ सब बैठे हैं। मैं मजीद बोर नहीं होना चाहती। आप जाइए और रौनक एंजॉय कीजिए, जाइए। मैंने आपको नहीं रोका, प्लीज। मेफेयर फ्रूट गाला, फ्रूटी फ्रूटी ब्लास्ट। मेफेयर फ्रूट गाला, बड़े रस वाला, मजा है सबसे निराला। सॉरी, इट्स ओके। जगह थोड़ी तंग है। ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, मगर तुम अच्छी लग रही हो। थैंक यू कजिन फरहाद। You're welcome। नजर उतार लेना। ओके। मैं नजर उतारने की बात कर रहा हूँ, तुम मुझे ही नजरअंदाज करके जा रही हो। कोई खास वजह? नॉट एट ऑल, बस जॉब में बिजी हूँ और तुम्हें भी अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए। बहुत मिस किया होगा ना? हाँ, मिस तो कर रहा हूँ, लेकिन तुम प्लीज मेरी अम्मी बनने की कोशिश नहीं करना, एक काफी है। रही बात अवॉइड करने की, तो जब मैं और तुम एक ही गाड़ी में है तो फिर अवॉइड कैसे? मामा क्या हो गया आपको? आप भी बस उन्हीं की बात करने लगी। ये आप तारीफ कर रहे हैं? तारीफ ही हो रही होगी, वही सुन रही हूँ सबसे और कब से। दिल को मनाना आया नहीं। बेटा बुखार तेज है, पट्टियां रखो। सादिया सादिया, लेटे रहिए, आराम कीजिए। देखिए ना, एक बेटा आपके माथे पे पट्टियां रख रहा है, बेटी आपकी टांगें दबा रही है और फहद गया है डॉक्टर को लेने के लिए, वो आ जाएगा। जरा सा बुखार था, डॉक्टर की क्या जरूरत थी? थोड़ा सा बुखार? अम्मी पट्टियां रखी हैं तो ठीक हुई हैं आप। क्या करती हैं आप? ख्याल रखा करें अपने। अच्छा भाई, क्या टाइम हुआ है, खाने का भी करना है अभी मुझे। सब हो गया है सादिया, आराम करो, आराम करो, बस लेटी रहो। आओ बेटा। सूप। अब मैं पिला देती हूँ सादिया आंटी, आई प्रॉमिस मैं नहीं गिराऊंगी। नमक ठीक है? ज्यादा गर्म तो नहीं है? अब पता चला कि अम्मी को बेटियों की इतनी ख्वाहिश क्यों थी। इसलिए बेटा कि son is son until his wife, but daughter is daughter till your life. That's true. बस थोड़ा सा और सादिया आंटी। बस। नहीं भाई नहीं, मुझे देखना है तुमने मेरे किचन का क्या हाल किया है। खाना किसने बनाया? जरमीन ने? हाँ, जरमीन भाभी और किचन में। बदतमीजी मत करो। खाना खा लिया आंटी, लेकिन आप क्यों आ गई? तुम्हें भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं है? आपका किचन है आंटी, आपका इंतजार कर रहा है।
कुछ दिन आराम कर लेना और फिर हमारे लिए खाना पकाइए। पता नहीं हमारे हाथों का खाना कैसे खाया होगा सबने। आज किसने पकाया? वो सबने मिलके ही पकाया था वो, और सकीना को भी खाना पकाना आता है ना, तो तुमने क्या बनाया? पापड़। सारा काम मिनटों में संभाल लिया उन्होंने। अभी कहाँ हैं तीनों? सकीना तो अंदर है, मेरा ख्याल है दोनों बाकी फरहाद के साथ ग्रोसरी करने गई हैं। मैंने कहा था खाला से कि मुझे भी बता दे मैं क्या काम करूं। आराम। डॉक्टर ने तुम्हें आराम बताया। हाँ, जरमीन बता रही थी मुझे, फाद अब इसको हिलने भी नहीं देता। अच्छा है ना, शुरू के 3 महीने तो खैर से गुजरे। अच्छा, तो आप क्या बता रही थी? रुबीना के बारे में कुछ कह रही थी ना आप? मामा क्या हो गया आपको? आप भी बस उन्हीं की बात करने लगी। हद होती है। आपा, अब जरमीन की बर्दाश्त खत्म हो रही है। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। मुझे देखो, मैं भी तो खून के घूंट पी रही हूँ। आपने हाशिम भाई से नहीं बात की? हाशिम से तो तुमने बात करनी थी, वो भी कह रहे थे कि सारा से बात करनी पड़ेगी। चलो, तो आपने हाशिम भाई के सामने मेरा नाम ले लिया। अच्छी तरह जानती तो हो तुम उन्हें। आपा, मेरा हाशिम भाई से ना सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहा। तो फिर मुझे क्यों भड़काती रहती हो? एक तो इस घर में हर कोई चिड़चिड़ा हो रहा है, मुझे क्या है? जिस दिन आपके बच्चों को पता चलेगा ना, उस दिन सब खड़े हो जाएंगे। तुम मुझे डरावा दे रही हो सारा? इसलिए क्योंकि इस घर से मेरी बेटी का सुकून जुड़ा हुआ है। अभी तो सिर्फ शोर हो रहा है, बाद में क्या होगा आपको अच्छी तरह से पता है। जरमीन तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। खैर, फिलहाल तो तुम जरमीन को समझाओ, उसे कहो लापरवाही बिल्कुल ना करे। और मुझे तो उसकी सहेली की समझ नहीं आती, ये आखिर है कौन वो परवीन? आपा, वही उसकी बचपन की सहेली है, स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी। आप मिली भी तो है उससे। वो लड़की जो हमारे घर भी आया करती थी। अच्छा, आपने पता किया? किस बारे में? यही कि तीनों बच्चियों को आपके और कासिम अली के बारे में पता है कि नहीं? सारा, मुझे लगता है मैं भी अब थक गई हूँ। चले रहने दे, अब आप टेंशन ना लें। जरमीन, जरमीन, जरमीन। ओहो, क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं मामा, चक्कर आ रहे हैं और वॉमिटिंग भी हो रही है। देखो, ये सब एक हफ्ते तक ठीक था, अब इसको ओवरडू मत करो। क्या मतलब? देखो, मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि इस घर में सिर्फ कासिम की बेटियों के चर्चे हैं। मेरी मानो, अब ये सब बहाने छोड़ो और घर को संभाल लो। आपको लग रहा है कि मैं कोई बहाना कर रही हूँ? मुझे तो अब पता चला ये प्रेगनेंसी किस बला का नाम है। यानी कि तुम सचमुच में? जमीन में सबको जाके बता दो। कोई जरूरत नहीं है। आपको याद नहीं है, ये लोग बच्चे की खुशी मना चुके हैं। मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। दूधो ना हो पूतो भलो, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मैं तो जाके देगे बांटूंगी। सकीना, वैसे पता है कि तुम वॉक पे जाओ ना बाबा जानी के साथ, तो आई थिंक तुम बहुत एंजॉय करोगे। टाइम का है फाद भाई। तुम क्या करती रहती हो पूरा दिन? आपको वर्क ऑन नाइट। बता बाबा जानी, वैसे एक बात याद है ना, उस दिन जो सकीना ने केक बनाया था, आई थिंक सबसे मजे का केक था दुनिया का। ये जो हमारी हसीना बेटी है ना, अब मैं इसके साथ वॉक पे जाता हूँ तो यकीन मानो रास्ता खत्म हो जाता है, मगर इसकी बातें खत्म नहीं होती हैं। ताऊ जान,
ये आप तारीफ कर रहे हैं? तारीफ ही हो रही होगी, वही सुन रही हूँ सबसे और कब से। अरे सबनम साहिबा, आप भी जब से आई हैं मुस्तकिल बेटी से बैठ के बातें कर रही हैं, हमारे पास आई है, हमसे भी तो कोई गपशप लगाइए ना। मेरी बेटी ने खुशी ही ऐसी दी है। कौन सी खुशी, हमें भी तो पता चले। सारा खला, वैसे आपकी खुशी कुछ लेट नहीं हो गई? इसके टेस्ट सारे क्लियर आए हैं फहद, और बेटियां होती ऐसी चीज हैं, जब इनको देखो ना खुशी ही होती है। रुबीना, चीनी? हाँ मुझे याद है, नहीं डाली। थैंक यू यार। बस ये हमारी तो अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार